स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कशन करनी है एक्सरसाइज नंबर 9 क्लास की है 5.1। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। अब आपने सॉल्यूशन एक रियल लाइन में ड्रॉ करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 12x + 13 = -6। 12x आपके पास एज इट इज़ आपने ये नंबर लिख लेने हैं, इक्वेशन ऐसे ही लिख देनी है। नेक्स्ट पे आपने मूव करना है, 12x इधर है, +13 इधर प्लस का है, इधर जाके हम जो राइट साइड पे ले जाएंगे -13 हो जाएगा। आपके पास स्टूडेंट्स -13 आपके पास एज इट इज़ आपने लिख दिया। उसके बाद आपने 12x ऐसे ही आ गया, -6 और -30 कितना होता है, 36 होता है। और स्टूडेंट्स ये साइन जो है -36 हो जाएगा, माइनस माइनस जो होता है आपके पास वो प्लस का निशान आ जाएगा, प्लस होता है, तो आपके पास -36 आ गया। x = आपके पास आ जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हम डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट 12 था 36/12 आ गया, x एज इट इज रहेगा, 3 1 3 और 3 x = 12 3 36 होता है, तो x = -3 आपके पास आ गया। नेक्स्ट पे आपने क्या करना है, अगर वो स्टूडेंट आपको कहेगा कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन एंड चेक, आपने क्या करना है, आपने चेक जब वैल्यू को करना है, आपकी बुक में भी चेक किया गया इस क्वेश्चन को कि आपने ये क्वेश्चन ठीक किया है कि नहीं किया। पुट x आपने लिखना है x = -3 जो आपके पास आया इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। अब आपने इस इक्वेशन में इसको ऐड कर देना है। पुट x आपने लिखना है -3 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। आपने ओरिजिनल इक्वेशन लिख दी, उसके बाद आपके पास है इस इक्वेशन में आपने इसको ऐड कर दिया, इस सेम एज इट इज़। आपके पास 12 है, अब -3 है, अब -3 को ऐड किया, x की जगह पे +13 आ गया आपके पास, =-6 आ गया। अब 12 3 का क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास 36 हो गया, और आपके पास -36 माइनस आना आएगा इधर, माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और +30 जो था आपके पास सेम एज इट इज़ आ गया, =-6 जो है आपके पास -6 एज इट इज़ आ जाएगा। -36 + 30 आपके पास माइनस प्लस माइनस होता है, तो -6 आ गया, =-6 आ गया। x आपके पास हो गया -3 इज अ सोल्यूशन, आपने के पास ये सोल्यूशन आ गया बिकॉज क्योंकि इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू। ये जो आपके पास इक्वेशन जो हमने सॉल्व की है, ये क्या है, आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है। अब उसने क्या ऑन अब क्या लग गया हमारे पास, ऑन जो सोल्यूशन हमने देना है वो रियल लाइन में देना है। आपने स्टूडेंट्स एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक पॉजिटिव नंबर्स को इधर लिख देना है, जैसे 0 1 2 3 राइट साइड पे आ जाते हैं, और नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड पे आते हैं, -1 -2 -3 -4। आपने देखना है -3 कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव नंबर्स में तो नहीं आ रहा, -3 आपका आ रहा है 0 -1 -2 -3 यहाँ पे आ रहा है। इसको आपने डार्क पॉइंट कर देना, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा, ये आपके पास इस क्वेश्चन में आ जाएगा कि -3 इस इक्वेशन में आया है। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद देन चेक करना है, और चेक करने के बाद आपने रियल लाइन एक ड्रॉ करनी है। एक लाइन ड्रॉ करके पॉजिटिव नंबर्स इधर लिख देने, नेगेटिव नंबर्स इधर लिख देना है। यहाँ पे जो भी वैल्यूज हो, -40 हो, -30 हो, जो भी हो, लेट्स सपोज, तो आपने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देना है। इस पॉइंट को आपने हाईलाइट कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है x + 6 =-12 है। स्टूडेंट्स आपके पास है x/3 -12 है। अब ये जो प्लस का था साइन, ये इधर जाके आपके पास क्या हो गया, माइनस का हो गया। -12 और -6 आपके पास आ जाएगा, -18 आ गया। x/3 आपके पास एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हमने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया x =-18 × 3। अब 18 × 3 आपके पास होता है x =-54। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा, ये आपका आंसर -54 आ गया। अब आपने वो सेम एज इट इज़, जैसे इस इक्वेशन को आपने चेक किया था, अब उसको भी ऐसे ही एज इट इज़ चेक करना है। चेक करने के लिए आपने क्या करना है, पुट x =-54 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन, सेम एज इट इज़ के इसको भी ओरिजिनल इक्वेशन में ऐड कर देना है। तो आप ये पूरे भी स्पेलिंग लिख सकते हैं यहाँ भी, बेटर देन यू पुट। नेक्स्ट में स्टेप जो है हमारा इसमें करेंगे, पुट x =-54 इनटू ओरिजिनल इक्वेशन। आपके पास ये ओरिजिनल इक्वेशन सेम एज इट इज़ के आपने क्या करना है, पुट x इनटू ओरिजिनल इक्वेशन। -54 है आपके पास, -54/3 आया, +6 =-12 है आपके पास, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन में जो था आपने ऐड किया। -54 और डिवाइडेड बाई 3 आपके पास ये आ जाता है -18, +6 आपके पास एज इट इज़ रहेगा, और -6 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। -18 + 6 आपके पास आ गया, आपके पास -18 + 6 को आपने किया माइनस, तो माइनस माइनस हमेशा जो साइंस होते हैं, माइनस माइनस हमेशा प्लस का साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस प्लस
माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस होता है। तो स्टूडेंट्स ये सेम आपने कर दिया, इसको आपने किया इसके साथ, तो -18 + 6 आपके पास -12 आ गया, ये भी सेम एज इट इज़ आ गया। अब सो सोल्यूशन x इज इक्वल्स टू -54 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन लिख देना आ गया आपने। सो इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन, ओ मैंने लिख दिया ओरिजिनल और ई उसके साथ इक्वेशन का। अब आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है सेम एज इट इज़ जैसे इधर लाइन ड्रॉ की थी, क्यों हमने आंसर जब चेक करना है आपने इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है, फिर चेक करना है, उसके बाद देन आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने स्केल के साथ मेजर कर लेना है। पॉजिटिव जो है हमने यहाँ से लिखी है 0, 10, 12, आपने राइट साइड पे ये डिजिट डाल दिए, लिख दिए, और नेक्स्ट पे आ गया -10, -12, -13, -14, -15, 16, 17 जो आप जितने भी हैं। अब माइनस हमने देखना है कि हमारे पास जो वैल्यू हमने निकाली है, फाइंड आउट जो की है, वो 54 आपके पास कहाँ आता है, -50 यहाँ पे आ गया, 51, 52, 53, 54, ये पॉइंट आपका 54 पे आ रहा है। सो स्टूडेंट्स आपने ये हाईलाइट कर दे, इसको आंसर दे देना है। होप्स हो कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच रही है। थैंक यू।